हिंदू एकता संघ हमीरपुर द्वारा उपायुक्त हमीरपुर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें हमीरपुर शहर व जिले में बढ़ रहे प्रवासियों को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। हिंदू एकता संघ ने प्रतिनिधियों ने ज्ञापन में माध्यम से कहा कि जिले में प्रवासी चुनौती बनते जा रहे हैं। लगभग 90% आपराधिक घटनाओं को प्रवासी द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने उपायुक्त हमीरपुर से मिलकर प्रवासियों की पंजीकरण को सुनिश्चित करने व इनको द्वारा किए जा रहे काम की भी जांच करने की मांग की है। हिंदू एकता संघ के अध्यक्ष कुलदीप सिंह ने कहा कि हमीरपुर शहर में गांधी चौक से लेकर भुट्टो चौक तक नज़र दौड़ाई जाए तो प्रवासी ही नज़र आते हैं। उन्होंने कहा कि प्रवासी को थाने में पंजीकरण लेकर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जितने भी कबाड़ी हमीरपुर बाजार में हैं वो सब प्रवासी हैं। हमने सैकड़ों प्रवासी जो हैं बिना पंजीकरण के विभिन्न थानों में जिला हमीरपुर में पहुंचाए, परंतु पुलिस उसका पंजीकरण करके छोड़ देती है। ना तो बिना पंजीकरण वाले प्रवासी के ऊपर कोई कार्रवाई होती है और ना ही मकान दुकान मालिक के ऊपर, और उस उल्लंघन सरेआम प्रवासी करते हैं। अगर पुलिस से बात करें तो वो पुलिस कहती है कि अगर हम नॉन हिमाचली रजिस्टर्ड नंबर्स का 2 पहिया या 4 पहिया वाहनों का हम चालान करते हैं तो दूसरे राज्यों में उसके समन की तामील करवाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। इसलिए वो पुलिस वालों के ट्रैफिक पुलिस के सामने से वो कुर्सियां लाद के, चारपाइयां लाद के, गद्दे लाद के, हर कुछ बिना हेलमेट के ट्रिपलिंग करके निकल जाते हैं, परंतु नॉन हिमाचल रजिस्टर्ड नंबर के लिए पुलिस कुछ नहीं करती। पुलिस का सारा जोर जो है वो स्थानीय जो नियम कानून का पालन करने वाले लोग हैं, हिमाचल के रजिस्टर्ड नंबर हैं, उनका चालान करने पर रहता है। ये मांग है कि जो स्थानीय लोग, पुलिस इन प्रवासियों को संरक्षण दे रहे हैं, चाहे वो बिना पंजीकरण के मकान दे रहे हैं, दुकान किराए पे दे रहे हैं, या उसका पुलिस पंजीकरण नहीं है, या नगर परिषद या स्थानीय पंचायत में उसकी अनुमति नहीं है, तो उनको मकान दुकान ना दी जाए, इस प्रावधान को अनिवार्य किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है, ये पुलिस पंजीकरण का जो उपायुक्त महोदय की नोटिफिकेशन है, पुलिस उसका भी उपहास करती है, उसका मजाक उड़ाती है एक तरह से, क्योंकि उसका पंजीकरण होता नहीं है जब 90% का पंजीकरण नहीं है। और हमारी ये मांग है कि सरकार एक विधेयक लाए और प्रवासियों का वेरिफिकेशन जो है वो पासपोर्ट की तर्ज पर किया जाए। आज हमने हिंदू एकता संघ की तरफ से एक ज्ञापन विभिन्न ज्वलंत और गंभीर विषयों को लेकर उपायुक्त हमीरपुर को सौंपा, जिसमें 90% जो विषय हैं वो प्रवासियों से संबंधित है। आज प्रवासी हमीरपुर के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गए हैं। 90% अपराध जो हैं वो प्रवासियों के द्वारा हो रहे हैं या प्रवासियों के द्वारा प्रायोजित किए गए हैं। 152 महिलाएं 2023 वर्ष में लापता हुई जिला हमीरपुर से। अगर उसी आंकड़े को हम 14 पुलिस जिलों से गुणा करें तो रोज की हिमाचल से 6 महिलाएं लापता हो रही हैं। दूसरा, कबाड़ी जितने भी हमीरपुर में हैं वो सारे प्रवासी हैं और उन्होंने नेशनल हाईवेज का, लोकल रोड्स का एनक्रोचमेंट कर रखी है, परमानेंट स्ट्रक्चर्स वहाँ खड़े कर रखे हैं और हर प्रकार की अवैध गतिविधियों के अड्डे बन गए हैं जितने भी कबाड़ी हैं। तीसरा, बाजार के बीचों बीच देखिए 96% एनक्रोचमेंट करने वाले, चाहे वो नालियों पे बैठे हों, गांधी चौक से ले लीजिए और भोटा चौक तक, हथली तक चले जाइए, नाली पे बैठे हैं, सड़क पे बैठे हैं, जितने भी बाहर अतिक्रमण करके बैठे हैं सभी प्रवासी हैं। इस समय लगभग 90% से अधिक प्रवासियों का पुलिस पंजीकरण नहीं है। उपायुक्त महोदय ने पिछले कल ही एक अधिसूचना जारी करी है, परंतु उस अधिसूचना को ना तो पुलिस गंभीरता से लेती है, ना मकान दुकान मालिक गंभीरता से लेते हैं। और जब कोई प्रवासी अपराध करके चला जाता है तो पुलिस के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है कि उसे ट्रैक कैसे करें, ट्रेस कैसे करें और उसे कहां से पकड़ें, जिसका सीधा बोझ जो है वो पुलिस प्रशासन पर पड़ता है। ऐसे हमने 10 सूत्रीय मांग बिंदु जो है वो उपायुक्त महोदय के समक्ष रखे हैं, जिसमें मैं आपको